हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम इस साल होने वाले AEW कंपनी के फुल गियर पे पर व्यू के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं इस साल के फुल गियर पे पर व्यू के लिए AEW ने कौन कौन से मैचेस पहले से बुक कर दिए हैं, उन मैचेस की बैक स्टोरी क्या है, उन मैचेस के रिजल्ट क्या हो सकते हैं और हमें फुल गियर पे पर व्यू पर क्या क्या सरप्राइजेस के साथ क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। जिन सभी बातों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। यानी कि बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर इस साल के फुल गियर पे पर व्यू के हर एक मैच का प्रीव्यू और प्रेडिक्शन करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उन मैचेस के रिजल्ट क्या हो सकते हैं। जो सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको नहीं पता कि आप इस साल का फुल गियर पे पर व्यू कहां पर और कैसे देख सकते हैं तो ये बात मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर बता दूंगा, या फिर आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे आर्टिकल पढ़कर समझ सकते हैं कि आप इस साल का फुल गियर पे पर व्यू कहां पर और कैसे देख सकते हैं। और अगर आप AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिस एप्लीकेशन के अंदर आपको AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले पता चलती है। इसीलिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और एक और आखिरी बात कि अगर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज कैसे खरीद सकते हैं। जो बातें मुझे आपको ये वीडियो शुरू होने से पहले बतानी थी। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस साल के फुल गियर पे पर व्यू के लिए AEW ने कौन कौन से मैचेस पहले से एडवर्टाइज कर दिए हैं। तो गाइस सबसे पहला मैच जो कि AEW ने इस साल के फुल गियर पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक 6 मैन टैग टीम मैच, जहां पर सुपर क्लिक यानी कि एडम कोल और यंग बक्स मिलकर क्रिश्चियन केज और जोरासिक एक्सप्रेस यानी कि जंगल बॉय और लुचासोरस को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस हम देख रहे हैं कि जब से ऑल आउट पे पर व्यू के ऊपर एडम कोल AEW कंपनी के अंदर आए हैं तब से एडम कोल और यंग बक्स मिलकर जोरासिक एक्सप्रेस यानी कि जंगल बॉय और लुचासोरस और क्रिश्चियन केज के ऊपर बिना वजह अटैक कर रहे हैं। और प्रॉब्ली ये सब ये दिखाने के लिए कि एडम कोल और यंग बक्स जोरासिक एक्सप्रेस और क्रिश्चियन केज से काफी बढ़िया है। पर इसी बात का बदला लेते हुए जोरासिक एक्सप्रेस और क्रिश्चियन केज ने मिलकर एडम कोल के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक कर दिया था, जिसके बाद फाइनली ये मैच इस साल की फुल गियर पे पर व्यू के लिए कंफर्म हो चुका है। जो देखा जाए तो इस मैच के लिए ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। पर जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस इस मैच के अंदर यंग बक्स है, इसलिए मुझे लगता है कि ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है, क्योंकि आज करीब 3 से लेकर 4 साल होने को आए हैं, लेकिन इतने सालों के अंदर मैंने यंग बक्स का एक भी खराब मैच नहीं देखा। इसलिए मेरी इस मैच से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और मुझे लगता है कि ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस माना कि एडम कोल हाल ही में AEW कंपनी के अंदर आए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्ली क्रिश्चियन के जंगल बॉय और लुचासोरस को ये मैच जीतना चाहिए, क्योंकि अगर क्रिश्चियन के जंगल बॉय और लुचासोरस से मैच जीतते हैं तो आगे चलकर जंगल बॉय AEW कंपनी के लिए काफी बड़े एसेट बन सकते हैं। इसीलिए मैं तो चाहता हूँ कि इस मैच के अंदर जंगल बॉय, लुचासोरस और क्रिश्चियन केज जीते, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली एडम कोल और यंग बक्स से मैच जीतने वाले हैं। पर गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस साल के फुल गियर पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर डार्बी अलिन MJF को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइस हम देखते हुए आ रहे हैं कि MJF ने एक बार अपने प्रोमो के अंदर कहा था कि MJF AEW कंपनी के 4 पिलर्स यानी कि सैमी गेवेरा, जंगल बॉय, डार्बी अलिन और खुद MJF, इनमें MJF काफी अच्छे हैं और MJF AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन होना डिजर्व करते हैं। पर डार्बी अलिन को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए डार्बी अलिन MJF के आमने सामने दिखाने के लिए आ गए कि डार्बी अलिन MJF से काफी बढ़िया है और ये पर दोनों सुपरस्टार्स आगे चलकर AEW कंपनी का फ्यूचर होने वाले हैं। ये प्रूव करने के लिए दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे को हराना चाहते थे और इसीलिए AEW ने इस साल की फुल गियर पे पर व्यू के लिए ये मैच ऑफिशियली बुक कर दिया है। जो देखा जाए तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है, क्योंकि डार्बी अलिन और MJF दोनों ही AEW कंपनी ने खुद से बिल्ड किए हुए स्टार्स है और मुझे नहीं लगता कि इस मैच से कोई कह सकता है कि AEW कंपनी सिर्फ फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स के ऊपर रिलाई करती है, क्योंकि इन दोनों ही सुपरस्टार्स को AEW कंपनी ने बिल्ड किया है और ये दोनों ही सुपरस्टार्स इस साल की फुल गियर पे पर व्यू के ऊपर कम्पीट करने वाले हैं, जो दिखाता है कि AEW कंपनी का फ्यूचर कितना ब्राइट है। और मुझे इस मैच से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि एक तरफ डार्बी अलिन डेयरडेविल है लेकिन दूसरी तरफ MJF क्लासिकल रेसलर है, तो इसीलिए देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर इन दोनों ही सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैच का विनर प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स इसके पहले के AEW कंपनी के पे पर व्यू यानी कि ऑल आउट 2021 के अंदर एक काफी बड़ी हार का सामना कर आए हैं, जहां पर ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर MJF क्रिस जेरिको के खिलाफ हार चुके थे और डार्बी अलिन CM पंक के खिलाफ हार चुके थे। इसलिए इस मैच का विनर प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि MJF ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि डार्बी अलिन अपना एक आधा मैच हार भी जाते हैं तो आगे चलकर डार्बी अलिन बाउंस बैक कर सकते हैं और अगर MJF ये मैच जीतते हैं तो AEW कंपनी स्टोरी लाइन आगे कंटिन्यू रख सकती है, जहां पर क्या पता हमें स्टिंग भी स्टोरी लाइन के अंदर आते हुए दिखाई दे। पर हाँ यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि हमें इस मैच के अंदर MJF किस तरीके से जीती हुई दिखाई देते हैं, क्योंकि इस मैच से पहले MJF ने कहा है कि MJF डार्बी अलिन को मेंटली तोड़ने वाले हैं, पर डार्बी अलिन मेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, तो देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर डार्बी अलिन को मेंटली तोड़ने के लिए MJF किस तरीके से स्टिंग को डार्बी अलिन के खिलाफ कर पाते हैं या नहीं, और क्या पता उससे MJF मैच जीत जाए। लेकिन आपका इसके ऊपर क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और वैसे अब फुल गियर पे पर व्यू के लिए एक वीक बाकी है, यानी कि एक डायनामाइट शो और एक रैम्पेज शो बाकी है, तो देखना पड़ेगा कि उन शोज के ऊपर क्या होता है और उन शोज के बाद और कौन से बड़े बड़े मैचेस AEW इस साल के फुल गियर पे पर व्यू के लिए कंफर्म करती है, जिससे आप ही समझ जाएंगे कि इस साल के फुल गियर पे पर व्यू के लिए फाइनल मैच कार्ड नहीं है, बल्कि हमें और भी कई सारे मैचेस इस साल के फुल गियर पे पर व्यू पर ऐड होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो कौन से इसके बारे में हम आने वाले अपडेट्स वीडियो के अंदर बात करेंगे।
पर जो अगला मैच जो कि AEW ने इस साल की फुल ईयर पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच जहां पर मीरो ब्रांड डेनियल्सन को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस यहाँ पर इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है क्योंकि ये मैच AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट का फाइनल्स मैच है और टूर्नामेंट के मैचेस को कोई बैक स्टोरी नहीं होती, इसलिए देखना पड़ेगा कि इस मैच के लिए बैक स्टोरी नहीं है तो पहले से फैंस का इस मैच के लिए इंटरेस्ट काफी कम है। तो यहाँ पर ब्रांड डेनियल्सन और मीरो मिलकर इस मैच के अंदर फैंस का इंटरेस्ट कैसे ला सकते हैं। पर जहां तक बात है इस मैच की तो मुझे लगता है कि ये मैच एक काफी हार्ड हिटिंग मैच होने वाला है क्योंकि जब से मीरो AEW कंपनी के अंदर आए हैं तब से मीरो काफी डोमिनेटिंग सुपरस्टार दिखाई दे रहे हैं और AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद ब्रांड डेनियल्सन भी काफी खतरनाक हो चुकी है, इसलिए देखना पड़ेगा कि ये मैच कितना हार्ड हिटिंग मैच होता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के विनर की तो गाइस पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबब्ली ब्रांड डेनियल्सन ही मैच जीतने वाले हैं और ये मैच जीतकर ब्रांड डेनियल्सन AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन जाएंगे जिससे कि उन्हें आगे चलकर AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस साल के फुल ईयर पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच जहां पर AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर अपनी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर टाई कॉन्टी के अगेंस्ट डिफेंड करने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस इस मैच के लिए एक सिंपल सी बैक स्टोरी है कि टाई कॉन्टी AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आती है, इसलिए टाई कॉन्टी को इस साल के फुल ईयर पे पर व्यू पर डॉक्टर ब्रिट बेकर के खिलाफ AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला है जो कि टाई कॉन्टी के आज तक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि उन्हें फुल ईयर जैसे बहुत ही बड़े स्टेज के ऊपर मिलने वाली है। तो देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर टाई कॉन्टी की परफॉर्मेंस कैसी होती है, पर मुझे लगता है कि टाई कॉन्टी का सबसे बड़ा शॉट है, इसलिए टाई कॉन्टी इस मैच के अंदर अपना 100% देने वाली है और पूरे के पूरे विमेंस डिवीजन के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर के मैचेस तो बढ़िया होते ही है, पर देखना पड़ेगा कि क्या मैच चलने के दौरान कोई इंटरफेरेंस तो नहीं होता क्योंकि प्रॉब्ली यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर की तरफ से जिमी हेटर या फिर रेबल या टाई कॉन्टी की तरफ से एना जे या फिर थंडर रोजा इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर सकती है। पर मैं तो ये मैच एकदम क्लीन मैच देखना चाहता हूँ। और जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर ब्रिट बेकर इतनी जल्दी अपनी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने वाली है, इसीलिए मेरे हिसाब से डॉक्टर ब्रिट बेकर ये मैच जीतने वाली है। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस साल के फुल ईयर पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक 10-man टैग टीम मिनियापोलिस स्ट्रीट फाइट मैच जहां पर इनर सर्कल मैन ऑफ द ईयर और अमेरिकन टॉप टीम को फेस करने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस हम देख रहे हैं कि जब से अमेरिकन टॉप टीम यानी कि डैन लैम्बर्ट AEW कंपनी के अंदर आए हैं तब से डैन लैम्बर्ट AEW कंपनी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये देखकर क्रिस जेरिको डैन लैम्बर्ट के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। पर डैन लैम्बर्ट की कुछ शर्तें थी कि अगर क्रिस जेरिको अमेरिकन टॉप टीम और डैन लैम्बर्ट के खिलाफ एक मैच चाहते हैं तो सैमी गवेरा को अपनी TNT चैंपियनशिप ईथन पेज के अगेंस्ट ऑन द लाइन रखनी पड़ेगी और अगर सैमी गवेरा वो मैच जीत गए तो ये अमेरिकन टॉप टीम इनर सर्कल के खिलाफ एक मैच असर करने के लिए मानने वाली है, जो बातें क्रिस जेरिको मान चुके थे और सैमी गवेरा ने ईथन पेज को उस मैच के अंदर हरा दिया था, इसलिए उस मैच के स्टिपुलेशन के चलते डैन लैम्बर्ट को भी इस मैच के अंदर कम्पीट करना पड़ेगा जो इस मैच के लिए पूरी की पूरी बैक स्टोरी है। और मुझे लगता है कि बैक स्टोरी बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर क्रिस जेरिको UFC फाइटर्स को हराकर दिखाना चाहते हैं कि रेसलिंग में एक लीजिट स्पोर्ट है। तो देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर इनर सर्कल और अमेरिकन टॉप टीम की परफॉर्मेंस कैसी होती है। और वैसे भी ये मैच एक स्ट्रीट फाइट मैच है, इसलिए हमें ये मैच पूरे अरेना के अंदर कहीं पर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और मैं होप कर रहा हूँ कि अमेरिकन टॉप टीम यानी कि UFC फाइटर्स की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस काफी बढ़िया हो। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के विनर की तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इनर सर्कल ये मैच जीतने वाली है और ये मैच जीतकर इनर सर्कल प्रूव कर देगी कि रेसलिंग में एक काफी लीजिट स्पोर्ट है। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस साल के फुल ईयर पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच जहां पर AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस लूचा ब्रोज अपने AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स FTR के अगेंस्ट ऑन द लाइन रखने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस हम देख रहे थे कि अंद्रादे लिडोरो कह रहे थे कि लूचा ब्रोज अपनी ट्रिपल ए मेगा वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स अंद्रादे के टैग टीम के खिलाफ सक्सेसफुली डिफेंड नहीं कर पाएंगे, जो चैलेंज लूचा ब्रोज ने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन सरप्राइजिंगली अंद्रादे की मिस्ट्री टैग टीम कोई और नहीं बल्कि FTR थी जिन्होंने लूचा ब्रोज को उनकी ट्रिपल ए मेगा वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए हरा दिया है। और लूचा ब्रोज को उनकी ट्रिपल ए मेगा वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए हराकर FTR ने दिखा दिया है कि लूचा ब्रोज चैंपियन बनने के लायक नहीं है। इसलिए लूचा ब्रोज FTR के खिलाफ इस साल के फुल ईयर पे पर व्यू पर अपने AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स ऑन द लाइन रखने के लिए मान चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर लूचा ब्रोज FTR को हराकर दिखाना चाहती है कि लूचा ब्रोज AEW कंपनी के अंदर चैंपियंस बनने के लायक है। तो देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर इस मैच के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स की टैग टीम एक दूसरे के आमने सामने आती है तो इस मैच के अंदर इन दोनों ही टैग टीम्स की परफॉर्मेंस कैसी होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि लूचा ब्रोज हाई फ्लाइंग सुपरस्टार्स है लेकिन FTR क्लासिकल रेसलर्स है। इसलिए देखना पड़ेगा कि मैच कितना बढ़िया मैच होता है और क्या मैच AEW कंपनी की हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैग टीम मैचेस में से एक होता है या नहीं। पर जहां तक बात है इस मैच के विनर की तो मुझे लगता है कि लूचा ब्रोज ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में लूचा ब्रोज AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बने हैं और मुझे नहीं लगता कि लूचा ब्रोज इतनी जल्दी अपनी AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप हारने वाले हैं। इसलिए मेरे हिसाब से लूचा ब्रोज ये मैच जीतने वाले हैं। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस साल के फुल ईयर पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच जहां पर CM Punk एडी किंगस्टन को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस मैं तो कहना चाहता हूँ कि इस साल के फुल ईयर पे पर व्यू पर सबसे कम बिल वाला मैच यही है। पर इस मैच के एक हफ्ते के बिल्ड के अंदर ये मैच काफी इंटेंस हो चुका है और काफी सारे फैंस इस मैच को देखने के लिए
इंटरेस्टेड है और फैंस को भी देखना है कि मैच कौन जीतता है और इस मैच की स्टोरी क्या है। ये मैंने हाल ही में इस वीक रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर कवर की थी, क्योंकि इस मैच के लिए सिर्फ एक हफ्ते का ही बिल्ड है। इसलिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के ऊपर इस वीक रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि इस मैच का पूरा बिल्ड क्या है। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस रेसलिंग वाइज मेरी इस मैच से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टोरी टेलिंग वाइज ये मैच एक काफी बढ़िया मैच होने वाला है और हम इस मैच के अंदर काफी डीपली इमोशंस फील कर पाएंगे। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि सीएम पंक ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में सीएम पंक की लेवल एडी किंग्स्टन से काफी आगे है। इसलिए मुझे लगता है कि सीएम पंक ये मैच जीतने वाले हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि सीएम पंक ये मैच जीतने के बाद एडी किंग्स्टन फ्रस्ट्रेशन में सीएम पंक के ऊपर अटैक करते हैं या नहीं, या फिर सीएम पंक और एडी किंग्स्टन की बीफ खत्म होती है। पर गाइस जो आखिरी मैच जो कि एबीयू ने इस साल के फुल ईयर पेपर के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, जो कि प्रॉब्ली इस साल के फुल ईयर पेपर का मेन इवेंट भी हो सकता है, वो है एबीयू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर एबीयू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा अपनी एबीयू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर और अपने फॉर्मर दोस्त और अपने फॉर्मर टैग टीम पार्टनर यानी कि एडम हैंगमैन पेज के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस जब से एबीयू कंपनी बनी है तब से लेकर अब तक एबीयू काफी बड़ा मैच बिल्ड कर रही है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस मैच के लिए काफी बड़ी बैक स्टोरी है, जो कि करीब 2 साल से भी ऊपर की है। जो बैक स्टोरी तो मैं फुल डिटेल के अंदर कवर नहीं करूंगा, पर मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं हैंगमैन पेज की जर्नी के ऊपर एबीयू कंपनी के फुल ईयर पेपर के बाद एक वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपको हैंगमैन पेज की एबीयू कंपनी की जर्नी पता चल जाएगी। पर मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि हैंगमैन पेज डिलीट का हिस्सा थे, जो कोई और नहीं बल्कि केनी ओमेगा, यंग बक्स और हैंगमैन पेज थे। और यंग बक्स हमेशा से ही केनी ओमेगा काफी बड़े मैचेस के अंदर केनी ओमेगा के साथ रिंग साइड पर होते हैं, इसलिए हैंगमैन पेज चाहते थे कि यंग बक्स साल 2019 के अंदर क्रिस जेरिको के खिलाफ के हैंगमैन पेज के मैच के अंदर हैंगमैन पेज के साथ रिंग साइड पर रहे। पर बक्स ने हैंगमैन पेज के साथ रहने के लिए मना कर दिया, क्योंकि यंग बक्स सिर्फ केनी ओमेगा के साथ होते हैं, जो देखकर एडम पेज डिसअपॉइंटेड थे और एडम पेज साल 2019 के अंदर क्रिस जेरिको के खिलाफ हार गए, जिससे कि हैंगमैन पेज एबीयू कंपनी के फर्स्ट एवर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बन पाए। और ये देखकर हैंगमैन पेज दिलीट के ऊपर नाराज थे कि दिलीट ने हैंगमैन पेज की मदद नहीं की, इसलिए हैंगमैन पेज दिलीट छोड़कर दूर जा रहे थे। और दूसरी तरफ केनी ओमेगा अपने सिंगल्स करियर के अंदर स्ट्रगल कर रहे थे और सरप्राइजिंगली एडम हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा इन दोनों ने एक दूसरे के साथ एक टैग टीम फॉर्म कर ली, जिससे इन दोनों के करियर सुधरने लगे। और ओमेगा चाहते थे कि ये टैग टीम वर्क करे, पर हैंगमैन पेज ओमेगा के साथ टैग टीम के अंदर काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यंग बक्स ने हैंगमैन पेज को ओमेगा के लिए छोड़ दिया था। पर जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे हैंगमैन पेज इस टैग टीम के अंदर बिलीव करने लगे। पर साल 2020 के अंदर एफटीआर ने हैंगमैन पेज को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि हैंगमैन पेज दिलीट के ऊपर टर्न हो गए। और ये देखकर केनी ओमेगा का हैंगमैन पेज के ऊपर का भरोसा उठ गया और एफटीआर के खिलाफ अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप हारने के बाद केनी ओमेगा हैंगमैन पेज से दूर जाने लगे और केनी ओमेगा एबीयू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने। लेकिन एफटीआर की बातें सुनकर हैंगमैन पेज दिलीट के ऊपर टर्न हो गए, जिस गिल्ड के अंदर हैंगमैन पेज डार्कनेस के अंदर जा रहे थे। लेकिन डार्क ऑर्डर ने हैंगमैन पेज की मदद की और डार्क ऑर्डर की मदद के सहारे हैंगमैन पेज दोबारा से एबीयू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं। और उनका अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि उनके फॉर्मर टैग टीम पार्टनर यानी कि केनी ओमेगा है, जो कि इस मैच के लिए बहुत ही बढ़िया बैक स्टोरी है और मुझे तो अब तक की स्टोरी लाइन बहुत पसंद आई है। और जहां तक बात है इस मैच की, तो मुझे लगता है कि ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है, क्योंकि इस मैच के अंदर स्टोरी भी है, इमोशंस भी है और एक्शन तो होने ही वाला है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद हैंगमैन पेज ये मैच जीतने वाले हैं और हैंगमैन पेज बन जाएंगे एबीयू कंपनी के नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और माना कि मेरे फेवरेट रेसलर केनी ओमेगा है, लेकिन जितना मजा मुझे केनी ओमेगा को एबीयू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हुए देखने के लिए आया है, उससे कहीं ज्यादा मजा मुझे केनी ओमेगा को उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारते हुए देखने के लिए आने वाला है, क्योंकि हैंगमैन पेज एबीयू कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं, जो कि इनएविटेबल है। और माना कि इतनी मैचेस है जो कि अब तक एबीयू ने अपने फुल ईयर पेपर के लिए एडवर्टाइज किए हैं, लेकिन आगे चलकर और भी बहुत सारे मैचेस इस साल के फुल ईयर पेपर के लिए कंफर्म हो सकते हैं। इसीलिए हमारे चैनल के ऊपर एबीयू कंपनी का हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एबीयू कंपनी का हर एक शो का रिव्यू मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?